अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नम शेख। नाज़रीन, इम्पोर्टेड हुकूमत बिल्कुल फ़ारिग हो चुकी है। इनके पास ना कारकर्दगी है दिखाने के लिए, ना इन्होंने कोई रिलीफ दिया है, ना इन्होंने कोई प्रोग्रेस की है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया सिवाय पाकिस्तान को तबाह करने के, बर्बाद करने के। यहाँ पे फैशिज़म जो है वो इम्प्लीमेंट करने के, यहाँ पे बर्बरियत के का एक दौर कायम करने पे, और ऐसा दौर जिसकी मिसालें रहती दुनिया तक कायम रहेंगी। ये जो इस वक्त तमाशा लगा हुआ है पाकिस्तान में, आप देखें, एक बंदे को छोड़ते हैं दूसरे को पकड़ते हैं, दूसरे को छोड़ते हैं तीसरे को पकड़ते हैं। आपने देखा है 2 दिन पहले सिद्दीक जान साहब को पकड़ा था और सिद्दीक जान साहब के ऊपर एक अजीब व गरीब किस्म का मुकदमा बनाया कि वो शल लेके भाग गए। उनसे शल बरामद कराना था इन्होंने। खैर, वो मुकदमा ही जज साहब ने फारिग कर दिया, पूरा उसको उड़ा दिया और वो बाइज्जत बरी हो गया सिद्दीक। तो वो तो होना ही था डेफिनेटली, क्योंकि और मेरे ख्याल से तो इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था पुलिस के ऊपर कि आपसे सिद्दीक जान अगर कोई चीज़ छीन के भाग सकता है तो इसका मतलब है कि तो आपका तो अल्लाह ही हाफिज़ है, आपके ऊपर तो किसी चीज़ के ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता। लेकिन खैर, आप वो देखें कि वो हो गया और उसके साथ हसन न्याजी को गिरफ्तार किया, हसन न्याजी का जिस्मानी रिमांड लिया। उसके बाद खैर अब वो भी जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिए गए हैं 14 दिन के लिए। तो इन चीज़ों से मिलता क्या है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इनसे आखिर क्या हासिल हुआ। कुछ हासिल नहीं हुआ और अब अज़हर मशवानी को अगवा कर लिया गया। अज़हर मशवानी को नामालूम अफराद ने आज 3 बजे दोपहर घर से अगवा किया और अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है कि अज़हर मशवानी किधर है, उसको पता किया जाए कि वो कौन लोग उठा के ले गए हैं। इसके ऊपर खान साहब की ट्वीट्स आई हैं, वो भी आपको पढ़ के बता देती हूँ कि बस बहुत हो गया। पंजाब और इस्लामाबाद में पुलिस तहरीक इंसाफ को हदफ बनाने के लिए पूरी ढिठाई से कवानीन की धज्जियाँ उड़ा रही है। आज दोपहर अज़हर मशवानी को लाहौर से उठा लिया गया और कहाँ ले जाया गया अब तक मालूम नहीं। 18 मार्च को सेंटर शिबली फराज और उमर सुल्तान, जिनके पास अदालती कॉम्प्लेक्स में दाखिले की इजाज़त मौजूद थी, को इस्लामाबाद पुलिस ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। हसन न्याजी को ज़मानत मिलते ही उठा लिया गया और उसे कैद में रखने के लिए एक झूठा मुकदमा उस पर डाल दिया गया। मैं पंजाब और इस्लामाबाद के आईजीज़ और इन मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्वस तमाम अफसरान की तस्वीर इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों को भिजवा रहा हूँ ताकि वो रियासत और सरकार के लिए काम करने वाले इन किरदारों को पहचान सकें जो तहरीक इंसाफ के ज़िम्मेदारान और निहत्थे कारकुनों को अगवा, उनके रिहाइश गाहों पर छापों, दौरान हिरासत उनसे मार पीट करने और उन पर बेदरेक तशद्दुद आजमाने में मुलव्वस है। अज़हर मशवानी को फ़ौरन रिहा किया जाए। तो ये खान साहब की ट्वीट है कि वो लिख रहे हैं अब इंटरनेशनल इदारों को। मेरे ख्याल से इंटरनेशनल इदारों को ये बहुत पहले भी लिखा जाना चाहिए था। हर एक चीज़ जो है इनके ऊपर जो है वो वहाँ पर रजिस्टर होनी चाहिए कि उन्हें पता चल रहा है। आपको मैं एक अलग से वीलॉग करके बताऊंगी कि वहाँ पर इंसानी हकूक़ के इदारे पाकिस्तान के लिए क्या कह रहे हैं और बाहर की जो तंजीमें हैं अमेरिका में, यूरोपीय यूनियन में, वो लोग पाकिस्तान के लिए वो क्या अल्फाज इस्तेमाल करें कि इस वक्त पाकिस्तान में इंडिया से ज़्यादा इंसानी हकूक़ की जो उसे क्या कहते हैं खिलाफ वर्जी होती है वो की जा रही है। पाकिस्तान से, इंडिया से ज़्यादा, भारत से ज़्यादा आप सोचें, यानी भारत की आबादी और कहाँ हमारी आबादी, और उससे ज़्यादा तशद्दुद और बर्बरियत यहाँ पर राइज है इस वक्त इस मुल्क में। और इसलिए मैंने कहा ना कि ये जो दौर चल रहा है इसकी लोग मिसालें दिया करेंगे रहती दुनिया तक। और इस दौर का जो मुआवजा है ना वो किया जाएगा फ़िरौन के दौर से, यजीद के दौर से। और जिस तरह से इमरान खान और उसके जो साथी हैं वो इस फैशिज़म का मुकाबला कर रहे हैं, ये भी रहती दुनिया तक मिसालें दी जाया करेंगी कि किस बहादुरी से यहाँ पर डट के खड़े हुए हैं और जिस बहादुरी से यहाँ पर लड़े हैं, ये भी मिसालें दी जाएंगी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इन्हें बात समझ नहीं आ रही है शायद कि इन चीज़ों से कभी आप दबा नहीं सकते मुखालिफ की आवाज़ को, उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ अपना कबाड़ा कर सकते हैं जो इस वक्त ये हुकूमत करने पर तुली हुई है। इसके साथ ही खान साहब ने एक और ट्वीट किया, वो भी आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि ओवर 740 अनआर्म्ड PTI वर्कर्स हैव बीन अरेस्टेड फ्रॉम ICT लाहौर एंड अक्रॉस पंजाब, इस्लामाबाद, Lahore and across Punjab. These are poor people, many daily wage earners, capable of have no respect for sanctity of holy month of Ramadan. आप ये देखें, खान साहब कह रहे हैं कि रमज़ान के महीने में भी ये अपनी हथकंडों से बाज नहीं आ रही हुकूमत, और 750 के करीब PTI के वर्कर्स जो हैं इस्लामाबाद, लाहौर और पंजाब से उठा लिए गए हैं, जिनमें से ज़्यादातर लोग गरीब हैं और मज़दूर लोग हैं। तो रमज़ान के महीने का भी एहतराम नहीं किया गया
और ये इस जो हुकूमत है उसने अपने आप का जो एक यजीद होने की, यजीदों और फ़िरौनों के पैरोकार होने का जो एक उनकी मिसाल दी जाती है, वो उसके ऊपर उन्होंने करके दिखा रहे हैं कि हम वाकई ऐसे हैं। तो ये थी इनकी जो फ़िरौनियत है वो तो खैर चलती रहेगी, और ये डेली जो है उसमें एक फ़ाइल है, रजिस्टर है, उसमें ऐड होता जाएगा। खैर ये जो हुकूमत है, इसके जो अपने इनके जो रहनुमा हैं, उनकी ज़बानें आप देखें, उनके रवैया आप देखें, उनके किरदार आप देखें, तो आपको समझ आती है कि इनके लीडर्स ऐसे क्यों हैं। आप अभी हमारे लिविंग लेजेंड जो है अनवर मकसूद साहब और माहिरा खान जो एक्ट्रेस हैं, उनके बारे में इंतहाई बदतमीज़ी से बात की है सेनेटर डॉक्टर अफनान ने, जो शाहिदुल्ला खान के बेटे। माहिरा खान को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है और अनवर मकसूद उम्र के इस हिस्से में शराब के नशे में धुत रहता है। इन दोनों बेशरम कैरेक्टर पर अवाम की लानत हो। माहिरा खान के किरदार पर तो किताबें लिखी जा सकती हैं, पैसे के लिए इंडियन अदाकारों की खुशामद भी करती हैं, और अनवर मकसूद तआस्सुब से भरा हुआ लानती किरदार है। ये आप इसकी ज़ुबान सुने, और ये सेनेटर है, और ये अगर सेनेटर्स का हाल है नून लीग के, तो फिर इनकी लीडरशिप ने तो ज़ुबान ऐसी इस्तेमाल करनी है डेफिनेटली। फिर उनके क्या किरदार होंगे आप खुद सोच लें। ये किसके बारे में कह रहे हैं? ये अनवर मकसूद के बारे में कह रहे हैं, जो बहुत बड़े हमारे लेजेंड हैं, उनके बारे में। और बात क्या थी, एक छोटा सा क्लिप है जिसमें अनवर मकसूद साहब तो उनका एक तरीका है वो अपना इजहार करने का, और वो इजहार करते हैं, उन अपनी नाराज़गी का इजहार करते हैं इस इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, इन इदारों के ख़िलाफ़, इस हुकूमत के ख़िलाफ़। और माहिरा खान ने अपना पसंदीदगी का इज़हार किया है खान साहब की तरफ कि मैं पठान को वोट दूंगी और मैं उसको सपोर्ट करती हूँ। तो ये सिर्फ इतनी सी बात है जो इनके अंदर बर्दाश्त नहीं हुई इनसे, और इन्होंने इस किस्म की ज़बान जो है वो हमले करने के लिए इस तरह के लोग छोड़ देते हैं कि भाई जाओ। तो ये आप देखें, और साथ ही आपको मैं वीडियो एक दिखाती हूँ कि 23 मार्च पर वाघा बॉर्डर पर अजीबो गरीब किस्म के तारीख में पहली दफ़ा ऐलानात हुए हैं। ये वीडियो देखिएगा। आपसे गुजारिश है कि दौरान परेड कौमी नारों के अलावा किसी भी किस्म का नारा न लगाएं। कौमी नारे, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के अलावा दीगर तमाम नारे सख्ती से ममनू। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, परेड के दौरान या परेड के इख्तिताम पर आप अपनी तरफ से किसी भी किस्म का कोई भी नारा नहीं लगाएंगे, सिर्फ उसी नारे का जवाब देंगे जो हमारी तरफ से लगाया गया। तो हालात अब इस नहज तक आ गए हैं कि इस किस्म के ऐलानात कराने पड़ रहे हैं। अगर वाघा बॉर्डर पर आखिर किन नारों से डर लग रहा था? क्या बात थी कि तारीख में पहली दफ़ा ये कहना पड़ा कि कोई भी नारा नहीं लगाया जाएगा? किस से डर है इतना ज़्यादा? क्या इमरान खान से डर है कि उसके हक में नारे लग जाएंगे, या फिर ये जो दहशतगर्दी वाले नारे हैं उनसे डर लग रहा है? आखिर किन नारों से इतना डर लग रहा है? किस चीज़ का इतना ज़्यादा खौफ फैल रहा है कि आज 23 मार्च के मौके पर ये खसूसन ऐलान करना पड़ा कि किसी भी किस्म का नारा जो है वो नहीं लगाया जाएगा सिवाय पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के? मतलब आप यहाँ तक अगर बात पहुँच गई है तो फिर आप मान जाएं कि आप हार चुके हैं, आप शिकस्त खा चुके हैं। ये आपका हाल हो चुका है। खैर आगे चलते हैं, और आगे मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने कल ऐलान कर दिया, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी डिबेट छिड़ गई। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उन्होंने तारीख जो है वो बढ़ा के अक्टूबर तक कर दी है, जो कि 30 अप्रैल को होने थे इंतखाबात, उनको उन्होंने डिले कर दिया, आपको पता है। अब इसके ऊपर एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि क्या ये कर सकता है, इसके पास कौन सा मैंडेट है, क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है। और आप देखें कि आइन को पता नहीं आसमानी किताब और आसमानी सहीफ़े के तौर पर ट्रीट करने वाले और बताने वाले कि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से आइन आया, इसके अंदर तो आप जो है वो ज़ेर ज़बर का फ़र्क नहीं डाल सकते, और पता नहीं क्या क्या। अब वो जो है इसमें जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं, वो लोग जो ये हमें बताते थे वो अब जस्टिफिकेशंस निकाल रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, इन हालात में ऐसा हो सकता है, इन हालात में ऐसा वैसा हो सकता है। मतलब बेशर्मी की इंतहा आप देखें कि किस किस्म के ये लोग हैं। और पीडीएम की हुकूमतें माजी में इलेक्शन डिले करने के ऊपर क्या कहती थी, आप उसके ऊपर भी ज़रा ये वीडियो मुलाहिज़ा करें।
अब इलेक्शनों में आने वाला है। कल कह दिया कि महीना 1.5 महीना इलेक्शन आगे हो सकता है, और ये 1.5 महीने की बात करता है। एक दिन तो दूर की बात है, एक घड़ी भी हम इंशाल्लाह इलेक्शनों को आगे नहीं जाने देंगे, लड़ेंगे, इसके लिए खड़े हो जाएंगे। यहाँ तक भी कहा जाता है जी कि पता नहीं शायद इलेक्शन को और कुछ आगे ले जाया जाए। क्यों ले जाया जाए भाई? क्यों? कौन है ये जो है वो इस तरह की सोच रहा है? इंतखाबात का मरहला है, ये पुरअमन होना चाहिए। अगर इसको खून खराबी में तब्दील किया तो इसका माना यह है फिर ये कुव्वतें जिम्मेदारी ले रही हैं कि किसी तरीके से इंतखाबात को मुलतवी कराने के लिए जवाब हासिल कर सके। इंशाअल्लाह इनको इंतखाबात मुलतवी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। माजी में हुआ है, कोशिशें हुई हैं इलेक्शन को डिले करने की। आईन कहता है 60 दिन में इलेक्शन होंगे, किसी के पास इख्तियार नहीं है उसको टाइम देने। कोई असेंबली ये करारदाद पास नहीं कर सकती, वरना कल पाकिस्तान से लड़की की बात भी हो सकती है। तो जो आईन तोड़ता है उस पर आर्टिकल 6 लगता है, यही दुनिया का कानून है। लेकिन खैर इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी होने के ऊपर इलेक्शन कमीशन के फैसले पर पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान सामने आया है, और ये मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ कि इसमें क्या कुछ है। आज़म नज़ीर तारड़ हुकूमत में आने से पहले अच्छे भले आदमी थे, अब तो शैतान के वकील हो गए हैं, असद उमर का कहना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान कर दिया है। साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने फवाद चौधरी और एजाज अहमद चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और दीगर 96 बार एसोसिएशन ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। हमें अदलिया पर एतमाद है, वो आइन से इनहराफ नहीं होने देंगे। असद उमर का कहना था कि आइन और जमहूरी तर्ज अमल के बगैर पाकिस्तान का तस्वुर पूरा नहीं होता। लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं दे सकता। इलेक्शन कमीशन ने पता नहीं कौन से आइन की तशरीह पढ़कर नई तारीख का फैसला सुनाया है। इमरान खान ने फैसला कर लिया है कि आइनी तौर पर इस फैसले को चैलेंज करेंगे, जिसके लिए बैरिस्टर अली जफर पिटिशन का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कल पिटिशन दायर कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने फैसला किया कि इंतखाबी मुहिम जारी रखी जाए। सदर मुमलिकत की तरफ से दी गई तारीख पर ही इंतखाबात का इनकाद होगा। पिटिशन में मुतालबा करेंगे कि 30 अप्रैल को ही इलेक्शन करवाए जाएं। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इनके अपने मौक़िफ़ में भी तसादुम है। सुप्रीम कोर्ट में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी जाएगी। तो पता नहीं वो क्यों चाहते हैं कि इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। खैर क्रक्स ये है कि अब पीटीआई जो है वो इलेक्शन कमीशन को के खिलाफ जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पर ये फैसले को चैलेंज भी किया जाएगा। और दूसरी तरफ जो लोग इस पर मुलव्वस है, मैं कहती हूँ उन सब के ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आइन को तोड़ना तो सिंपल फॉर्मूला है कि आपके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है, तो यहाँ पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन और उससे रिलेटेड जितने लोग हैं जिन्होंने आइन तोड़ा है या आइन तोड़ने के मुर्तकिब हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस वक्त स्टैंड ले। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े मौक़िफ़ दिया था अपना, के फैसला सुनाया था कि आप इलेक्शंस को डिले नहीं कर सकते। लेकिन एक दिन की खामोशी के ऊपर भी सवालिया निशान उठता है कि सुप्रीम कोर्ट आज खुद खामोश क्यों है, सो मोटो क्यों नहीं लिया इसने सुप्रीम कोर्ट ने। खैर अब वक्त गुजरने के साथ देखते हैं कि इसके ऊपर क्या फ़ैसला होता है। लेकिन जो कहा यह जा रहा है कि जो ताकतवर हल्के हैं उन्होंने फैसला किया कि इलेक्शंस इकट्ठे होंगे। तो अगर इलेक्शंस इकट्ठे होंगे तो इलेक्शन सारे इकट्ठे इस वक्त करवा लें, आप 30 अप्रैल को करवा लें, इसमें क्या है ऐसी प्रॉब्लम है। वही इलेक्शंस आपने अक्टूबर में कराना है, वही आप अभी करवा लें, तो फ़र्क कोई नहीं पड़ने वाला। रिजल्ट्स पे भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इमरान खान की मकबूलियत पे भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क पड़ेगा तो डेफिनेटली इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने लोग मुत्तहिद हैं उन सबको फ़र्क पड़ेगा। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि इलेक्शंस ना हो। एतजाज़ हसन साहब ने एक बड़े मज़े का क्लिप जो है वो वायरल हुआ है कि कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में मुनीर मूवमेंट चल रहा है और जितने भी जजेस जो हैं वो इलेक्शंस जो है वो मुलतवी करने के हक में होंगे, वो जो है मुनीर जजेस होंगे। ये खैर एनीवेज ये क्लिप आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट का मुनीर मोमेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस लम्हे से हम गुजर रहे हैं। ये मुनीर मोमेंट है और वो जज गिने जाएंगे जो मुनीर बनेंगे। तो ये थी अब तक की अपडेट्स नाज़रीन। इसके अलावा बहुत ही अहम मेरे पास कुछ डाटा है शेयर करने के लिए, जिसमें उज़्मा बुखारी जो है उन्होंने एक बड़ा अजीबोगरीब बयान दिया है, जिसके ऊपर हम चाहते हैं कि इस पे बात करें। अगली वीडियो में इस पे बात करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।